ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास में किस विधि से भगवान शिव की पूजा करनी है, शिवलिंग की पूजा किस विधि से करें, सावन सोमवार की विधि क्या है, शिवलिंग पर कौन सी 5 ऐसी चीजें चढ़ाएं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आज मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास शुरू हो चुका है। सावन मास का एक एक दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सावन मास के दूसरे अध्याय की कथा में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से तिथियों का महत्व है और एक एक दिन का अलग अलग महत्व है। एक एक तिथि पर एक एक व्रत किया जाता है। सावन मास के महीने में प्रतिदिन तो भगवान शिव की पूजा करते ही हैं, लेकिन सोमवार का जो दिन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पहली बार सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो किस प्रकार से संकल्प करना है। आप क्या सोमवार के दिन से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं? क्या सावन के सोमवार अलग रखने चाहिए, 16 सोमवार अलग रखने चाहिए? ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव के सामने आपको जाना है, पूजा की पूरी सामग्री, संपूर्ण सामग्री लेकर के बैठना है। आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो सोमवार है उसको आपको मंदिर में ही पूजा करनी है। अगर हर सोमवार को आप मंदिर में पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। भगवान शिव के सामने आपको संकल्प करना है। भगवान शिव के सामने संकल्प करेंगे, प्रभु मैं चारों सोमवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी, स्त्री हो तो रखूंगी, पुरुष हो तो रखूंगा। इसी प्रकार संकल्प करना है, अपना नाम को उच्चारण करना है, भगवान के सामने जल छोड़ देना है। अगर बाई चांस आप हर साल सोमवार का व्रत करते हैं, सावन सोमवार का, और आप चाह रहे हैं कि 16 सोमवार में शुरू करना चाह रहा हूं, तो आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो 4 सोमवार हैं सावन के जो 4 सोमवार हैं, जो लास्ट के दिन उद्यापन किया जाता है 4 सोमवार का, वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर सावन के सोमवार के व्रत रख रहे हैं 4 अलग से, तो आप लास्ट के सोमवार को भगवान शिव का जो सोमवार का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार रख रहे हैं तो पहले सोमवार से शुरू करके 16 ही सोमवार आपको पूरे करने हैं और 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से संकल्प आपको भगवान के सामने करना होगा। वैसे आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना तो बहुत ही शुभ है। अगर आप 16 सोमवार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो सावन का महीना बहुत ही शुभ है। सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। सबसे पहली चीज है कि भगवान को पंचामृत आपको चढ़ाना है। देखो, दूध चढ़ाने से संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान को दूध समर्पित करते हैं, संतान का सुख मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन भी आता है। उसके साथ साथ दूध, दही चढ़ाने से हमारा मानसिक स्थिति मजबूत रहती है, साथ ही व्यापार अच्छा चलता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। शहद चढ़ाने से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कामयाबियां मिलती हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हर कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान को घी, गाय का घी चढ़ाने से समझ लीजिए कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बीमारी से लेकर के जो भी परेशानी जीवन में आ रही है सारी दूर हो जाएंगी और कामयाबी पर कामयाबी मिलती चली जाएगी। साथ ही गंगा जल चढ़ाएं, भगवान को शक्कर चढ़ाएं, ये चीजें आप जरूर चढ़ाएं। एक ही चीज का बड़ा महत्व होता है, हर प्रकार की कार्य बन जाएंगे। दूसरा है बेलपत्र। बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है। अच्छा, बेलपत्र जब आप चढ़ा रहे हो तो बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए। साबुत बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। त्रिदलम त्रिदलाकारम, 3 दल वाला बेलपत्र उत्तम माना गया है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, तो 3 दल वाला जो बेलपत्र है वो बहुत ही उत्तम होता है। बाकी ज्यादा दल पत्ते वाले भी आप ले सकते हैं, लेकिन 3 पत्ती वाला जरूर चढ़ाएं। तीनों पत्तियों पर आप चंदन लगाएं और चढ़ा दें। तीसरी चीज, भगवान को धतूरे का फल जरूर चढ़ाएं। धतूरे का फल बहुत ही शुभ माना जाता है, भगवान को प्रिय है।
उस पर 7 बार मूली लपेट करके भगवान शिव को समर्पित करें। जीवन की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएंगी, कामयाबी मिलेगी। चौथा है आग के पुष्प और पत्तों की माला। आग के पुष्प, आकड़ा, मदार जिसे बोलते हैं, वह है भगवान शिव को उसके पुष्प, कनेर के पुष्प और गुलाब के पुष्प, तीनों पुष्प मिक्स करके भगवान को जरूर समर्पित करें। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। 5वां है अनाज, जैसे चावल, गेहूं, तिल और साथ ही चने की दाल। ये चीजें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जो भी आप चढ़ाएं, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कामयाबी मिलेगी। प्रत्येक कार्यों में ये 5 चीजें चढ़ा देना, इसी के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। गेहूं के दाने चढ़ाने से संतान का सुख प्राप्त होता है। चावल चढ़ाने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। एक एक करके चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते चले जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। आप यह मंत्र बोले या फिर संपुट लगा सकते हैं। ओम हुम जूम से ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् सैव वैव ओम सै जूम ओम ओम। इस प्रकार से मंत्र बोल करके आप भगवान की पूजा करें। या फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। तो ये 5 चीजें शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी। बाकी चीजें भी आप चढ़ाएं, भस्मी चढ़ाएं, खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करें, ये चीजें चढ़ाएं, लेकिन 5 चीजें बहुत ही जरूरी है। माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार समर्पित करें और उस श्रृंगार में से सिंदूर और चूड़ी जरूर लें। इन्हें आप प्रयोग करें, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आपको वरदान प्राप्त होगा। शाम के समय भगवान के सामने चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। प्रदोष काल में आपकी सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपकी जानकारी अच्छी लगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक समय भोजन किया जाता है शाम के समय, वो भी मीठा भोजन करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। स्वच्छता रखें, पवित्रता रखें, सत्यता रखें, यानी सत्य वचन बोले, पवित्रता का ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपके हर कार्य बनेंगे। ओम नमः शिवाय।